क्या सिर्फ 3 दिन की भक्ति से जिंदगी बदल सकती है? घने जंगलों के बीच जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी, वहां एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वहां एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान था और कहते हैं कि उसकी रक्षा स्वयं नाग करते थे। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। बच्चे वहां का नाम सुनते ही सिमट जाते थे और बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, उस दिशा में मत जाना, वहां मौत बसती है। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था गिरीश। गरीब था, साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह जब गांव वाले अभी नींद में होते थे, गिरीश उठता, नंगे पैर हाथ में पानी का लोटा लेकर उस डरावने जंगल की ओर चल पड़ता। रास्ता आसान नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और ऐसा लगता था जैसे कोई हर कदम पर उसे देख रहा हो। लेकिन गिरीश के चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ विश्वास था। वो शिवलिंग के पास पहुंचता, धीरे से जल चढ़ाता और आंखें बंद करके कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरी भक्ति है, उसे स्वीकार कर लीजिए। अचरज की बात ये थी कि जिन नागों से लोग डरते थे, वही नाग गिरीश के सामने शांत रहते थे, जैसे वो भी उसकी भक्ति को पहचानते हो। एक दिन गांव वालों ने उसे रोक लिया। गिरीश, तू पागल हो गया है क्या? वहां मत जा, वहां नाग है, भूत है, कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। गिरीश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जहां मेरे महादेव है वहां मुझे डर कैसा। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में डर और बढ़ गया। उधर बहुत दूर कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे। उनके पास माता पार्वती विराजमान थी और पास ही नंदी शांत बैठा हुआ था। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या आपने उस भक्त को देखा जो रोज बिना डरे आपकी पूजा करने आता है? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, उसकी भक्ति सच्ची है, लेकिन समय आ गया है उसकी परीक्षा का। पार्वती जी थोड़ी चिंतित हो गईं। प्रभु, वह तो एक साधारण इंसान है, क्या वह परीक्षा सह पाएगा? महादेव मुस्कुराए। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और उसी क्षण हवा का रुख बदल गया। उस रात जब गिरीश पूजा करके वापस लौट रहा था, जंगल कुछ अलग लग रहा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और अचानक कुछ परछाइयां उसके सामने आ खड़ी हुई। वो डाकू थे। उनकी आंखों में लालच था और हाथों में हथियार। एक डाकू आगे बढ़ा और गर्ज कर बोला, जो कुछ भी तेरे पास है हमें दे दे। गिरीश शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं सिवाय मेरे महादेव के नाम के। डाकू हंसने लगे। महादेव, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। और जैसे ही उन्होंने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक धरती कांपने लगी। चारों तरफ से सरसराहट की आवाज आने लगी और देखते ही देखते सैकड़ों नाग जमीन से निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थी, उनका फन उठा हुआ था और वो गिरीश के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़े हो गए। डाकुओं के हाथ कांपने लगे। एक ने डरते हुए कहा, ये क्या है? और अगले ही पल सब अपनी जान बचाकर भाग गए। गिरीश वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, भक्ति के थे। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ, डमरू की गूंज सुनाई दी और पूरा जंगल उस ध्वनि से कांप उठा। प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो स्वयं महादेव थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, हाथ में त्रिशूल और उनके चारों ओर शिवगण उपस्थित थे। गिरीश यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो एक साधारण भक्त हूँ, आपने मुझे दर्शन क्यों दी? महादेव ने उसे उठाया और बहुत शांत स्वर में बोले, गिरीश, तुमने बिना किसी डर के, बिना किसी
लालच के हमारी भक्ति की है। जब पूरा संसार डर रहा था तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। और याद रखो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गिरीश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से यह स्थान नागेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ जो भी सच्चे मन से आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, धरती से एक दिव्य प्रकाश निकला और देखते ही देखते वहाँ एक भव्य मंदिर प्रकट हो गया। घंटियां बजने लगी। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज होने लगी। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जो जगह उन्हें डराती थी वही अब उनका सबसे पवित्र स्थान बन चुकी थी। गिरीश वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस दिन के बाद वो स्थान एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, अपनी समस्याएं लेकर, अपनी भक्ति लेकर, और कहते हैं आज भी जो वहां सच्चे दिल से जाता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। याद रखिए, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब मन साफ हो और विश्वास अटूट हो तो स्वयं महादेव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। अभिवादन।